सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। मौनी अमावस्या का दिन था और इस दिन महाकुंभ में भगदड़ हुई। ऐसी भगदड़ हुई कि लाखों लोगों की जान चली गई। किस तरीके से लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, किस तरीके से लाशें भर भर कर मौनी अमावस्या के दिन कुंभ से वापस ढोई जा रही थी, अस्पतालों में लेकर जाई जा रही थी, किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था। ये खबरें, ये तस्वीरें आपको आज भी याद होंगी, आपके जहन में ये तमाम तस्वीरें अब तक बसी हुई होंगी। लेकिन सरकार से लगातार मांग की जा रही थी कि भाई जितनी भी मौतें हुई हैं, जितनी भी भगदड़ हुई कुंभ के दौरान, उनका एक सही सा डेटा उपलब्ध कराइए ताकि उनको मुआवजा मिल सके। वो अपनी जिंदगी को, जिन लोगों के परिवार तबाह हुए इस पूरी भगदड़ में, वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर पाए। इस पूरे मामले पर सरकार से लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा था। राहुल गांधी यानी कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उन्होंने भी संसद में सरकार से यही सवाल उठाए थे कि भाई सही डेटा उपलब्ध कराया जाए, जितने लोगों की मौत हुई सही गिनती सरकार बताए। क्यों सरकार आखिरकार बार बार इन गिनतियों को छुपा रही है? इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी इस मुद्दे को बार बार उठाया, बार बार ये बात कही कि भाई सरकार पता नहीं क्यों सही गिनती छुपाने की कोशिश कर रही है, सही डेटा अब तक बताया नहीं जा रहा है। लेकिन अब दोस्तों इस पूरे मामले पर कई तरीके के खुलासे हुए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट ने एक हैरान करने वाला खुलासा कर दिया है, जिसने सरकार के ऊपर जो सवाल थे वो एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि हाल ही में बेंगलुरु में भी इसी तरीके की एक भगदड़ हुई थी। कई लोगों की इस भगदड़ में जान चली गई उस वक्त जब IPL का आखिरी मैच चल रहा था और लोग विराट कोहली को देखने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान जब भगदड़ हुई तो कई लोगों की जान चली गई और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही थी। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार से निशाना साध रही थी, कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है हिपोक्रेसी का, उस हिपोक्रेसी का जो भारतीय जनता पार्टी उस वक्त दिखा रही थी जब कुंभ की भगदड़ हुई थी। जब कुंभ में भगदड़ हुई, गोदी मीडिया से ये कहा गया कि भाई उनको सवाल पूछने चाहिए सरकार से इस पूरे मामले पर। जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठे हुए थे, जब प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर सफाई दे रहे थे, जब उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि ये पूरा प्रोपेगेंडा है जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, ऐसी जितनी भी खबरें हैं उन पर ध्यान न दीजिए, वो हिपोक्रेसी आज एक बार फिर से जनता के सामने साफ हो गई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब अपने पर आती है तो चीजों को छुपाने की कोशिश करती है। जब लाखों लोगों की भगदड़ में मौत हो जाती है उन चीजों को छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन उसी तरीके से जब बेंगलुरु में घटना होती है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी कुंभ में हुई मौतों का सही आंकड़ा पेश करे, उसकी जिम्मेदारी ले? आपको बताएं इस पूरे मामले पर बीबीसी ने क्या खुलासा किया है, क्या अपनी रिपोर्ट में चीजें बताई हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए, उस पर आपको गौर करना चाहिए। देखिए, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई थी और जो मरने वाले लोग थे उसमें 25-25 लाख रुपए का उन्हें मुआवजा दिया गया था। बीबीसी की पड़ताल में पता ये चला है कि घटनाओं में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है। यानी कि सरकार क्या कह रही थी, 37 लोगों की मौत हुई, 37 का आंकड़ा दिया गया था और 37 लोगों को ही मुआवजा भी दिया जा रहा था। लेकिन अब बीबीसी ने जो ग्राउंड रिपोर्ट की है, जो लोगों से जांच पड़ताल की है, उनके घरों में जाकर के, उनके परिजनों से बातचीत करके जब पूरा एक डेटा कलेक्ट किया तो उसमें खुलासा हुआ कि कुल अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 82 लोगों की इस पूरे कुंभ की भगदड़ में मौत हो चुकी है। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए हैं, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया है। यानी कि 5-5 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन मरने वालों की गिनती में उनको शामिल ही नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर क्यों रही है?
है। क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार 5-5 लाख रुपए देकर इस पूरे मामले को टालना चाहती है? क्यों सही जानकारी, क्यों सही गिनती भारतीय जनता पार्टी पेश नहीं करना चाहती? दोस्तों, ये सवाल सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जब कुंभ मेले का आयोजन हुआ, जब कुंभ मेले को पूरी तरीके से ग्लैमराइज किया, देश का सबसे बड़ा पर्व बताकर इंटरनेशनल तौर पर इसकी वाहवाही बटोरनी चाहिए, जब क्रेडिट लेना चाहा, उस दौरान उन्हें पूरा क्रेडिट दिया गया। उनको इसके लिए तारीफ भी की गई कि हाँ भाई, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतने बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया। कई तरीके की कमियां निकल करके सामने आई, लेकिन उसको सरकार बार बार नजरअंदाज कर रही। फिर भगदड़ होती है, और भगदड़ के बाद जब डेटा निकल करके सामने आता है मरने वालों का, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे नकारने लगती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर सही डेटा नहीं पेश करती और बार बार ये कहती है कि भाई इस तरीके की बातों पर अपना ध्यान लेकर मत जाइए। यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस डेटा को छुपाना चाह रही थी, जो कि अब बीबीसी की रिपोर्ट से खुलकर सामने आ चुका है। बीबीसी ने सीधा सीधा डेटा ये बता दिया है कि भाई यहाँ पर डेटा छुपाने के लिए, सही गिनती छुपाने के लिए लोगों को 5-5 लाख रुपए देकर उनका मुंह बंद करवाया जा रहा था। इस पूरे मामले पर यह खुलासा जब हुआ है तो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। जय हिंद, जय भारत।